बावजूद भी कोई विश्लेषक आकर ये कहे कि इसमें से निकल जाओ तो इसमें कुछ अब बचा नहीं है, तो भैया ये 3800 करोड़ की सेल फिर क्या है? 3800 करोड़ रुपए की सेल करी, 1200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया। ये इतनी महारती स्थितियां हैं, इतनी खराब हो गई थी। मेरा 10 किलो वजन घट गया था, मेरे से चला भी नहीं जा रहा था, मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ गई थी, मेरे पैर में प्रॉब्लम आ गई थी, मुझे भूख नहीं लग रही थी। एनर्जी की स्थितियों को आपको जानना इसलिए भी पड़ेगा क्योंकि सबकी नज़र इस मल्टीबैगर शेयर के ऊपर है, क्योंकि मल्टीबैगर शेयर ये पहले तौर पर सुजलोन एनर्जी को मैं कई बार आपको कई तरीक़ों से समझा चुका हूँ और आज की वीडियो शायद मैं ना बनाता इसके ऊपर, पर मुझे एक ऐसा एहसास हुआ कि एक एक्सपर्ट ने सीधे सीधे CNBC आवाज़ पर नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर सुजलोन एनर्जी की। वैसे विशेष तौर पर सुजलोन एनर्जी को मैं कई बार आपको कई तरीक़ों से समझा चुका हूं और आज की वीडियो शायद मैं ना बनाता इसके ऊपर, पर मुझे एक ऐसा एहसास हुआ कि एक एक्सपर्ट ने सीधे सीधे CNBC आवाज़ पर अपना एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि सुजलोन एनर्जी के अंदर निवेशित रहने से अच्छा है अपना पैसा बाहर निकाल कर बैंक में रखे, वो ज़्यादा सुरक्षित है। तो यानी कि सीधे सीधे सुजलोन एनर्जी की टेंशन इस स्टेटमेंट से बढ़ती जा रही है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं कि अगर इस तरह का स्टेटमेंट आया है इंटरव्यू के दौरान, एक एक्सपर्ट ने, विश्लेषक ने ये एनालाइज कर दी कि सुजलोन एनर्जी में अब 2 साल तक के कुछ नहीं दिख रहा है, इससे बेहतर होगा कि अपने पैसे को बचाया जाए और बैंक में रखा जाए, तो यकीनन मैं आपको बता दूं शेयर दबाव में आएगी। शेयर दबाव में ज़रूर आएगा, इसके ऊपर भी आगे हम बातचीत करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, कल आपके लिए आएगी अडानी ग्रीन एनर्जी के ऊपर वीडियो। मेरा आपसे पूर्णतया निवेदन ये रहेगा कि आपको अडानी ग्रीन को कल समझना है और विशेष तौर पर इसलिए समझना है कि मैंने उसकी पूर्ण एनालाइज नेगेटिव, पॉजिटिव, हाई और लो अलग अलग हिसाब से की है। शायद आपको वो वीडियो पसंद आए। और मुख्यतः ये एक दिन पहले क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कल मेरी एक मंदिर में यात्रा है, मुझे वहाँ जाना है ना। तो पहाड़ों में स्थित मंदिर है, संतला देवी मंदिर, हम जाते रहते हैं। तो अब मैं स्वस्थ हो गया हूँ तो इसलिए मुझे मंदिरों में जाना फिर से शुरू करना पड़ेगा। अब लोग जो नए होंगे वो सोच रहे होंगे स्वस्थ कैसे, तो मैं आपको बता दूँ, पिछले दिसंबर से ही जो 2024 है, इसमें मैं इतना बीमार हो गया था, मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, मेरा 10 किलो वज़न घट गया था, मेरे से चला भी नहीं जा रहा था, मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ गई थी, मेरे पैर में प्रॉब्लम आ गई थी, मुझे भूख नहीं लग रही थी और कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही थी जो मैं खुद भी समझ में नहीं पा रहा था। फिर उस स्थितियों से मैं कई डॉक्टरों के पास, कई जगह मैंने अपने आप को दिखाया और यकीन मानिए हर डॉक्टर अपनी दवाई देता था और मैंने 1-2 दिन दवाई खाई होगी, मैंने वो दवाई बंद कर दी। मैं दिखाता जरूर डॉक्टर को था पर मैंने दिखाई नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि जो मैटर मेरे साथ हो रहा है ये अलग मैटर है। तो फिर मैंने अपनी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से और अलग अलग स्थितियों के हिसाब से खुद की एनालाइज की, क्योंकि आपको पता है मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वर्क करता हूँ। तो आज मैं आपके सामने पूर्णतया स्वस्थ यहाँ पर बैठा हूँ और खड़ा हूँ। और इससे पहले अगर आप मेरी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने पुरानी वीडियो देखेंगे तो आपको मेरे चेहरे से पता लग जाएगा कि मेरे साथ वहाँ क्या क्या हुआ है। और उस दौरान मेरे प्यारे सब्सक्राइबर थोड़े गुम हुए हैं, जिनसे मेरी अच्छी ट्यूनिंग थी वो भी गुम हुए हैं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को फ़ोन उठाने में भी आलकस आता था, मेरे पानी का गिलास उठाने में भी मुझे आलकस आता, लेकिन मैंने उसके बावजूद भी हिम्मत नहीं आ रही और मैं कंटिन्यू वीडियो बनाता रहा और अपना काम करता। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं 5 सेकंड भी खड़ा नहीं हो पाता था, 5 सेकंड भी।
भले ही मैं कार एक्टिवा चला रहा था लेकिन 5 सेकंड भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। हालत ये हो गई थी कि लोग बाग भी डर गए थे मेरे से, घर वाले, कि अभी क्या हो गया इसको। और अगर आप किसी को इस तरीके की प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में, पैर में या अलग स्थितियों के साथ उसको दर्द है, तो मैं इसको कुछ चीज़ें बता सकता हूँ जो आयुर्वेदिक चीज़ है। कुछ चीज़ें हैं जिसको हम रोज़ अपनाएंगे तो यकीनन हम अपनी बीमारी को मात दे सकते हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं सर पहली वाली एनालाइज नहीं होती आजकल। अब हो रही है, 1 महीने से दिख रही होगी आपको, हो रही है वही एनालाइज जो पहले होती थी। तो ये वो माध्यम है। इसलिए हम जो पहले भगवान की यात्रा करते थे, अब तो कोई हमारे रिश्तेदार ले जा रहे हैं, इसलिए मैं कल की वीडियो आज आपके लिए बता दी। तो ये वो चीज़ें बतानी थी कि मैं बहुत बीमार हो गया था और आप सबकी दुआ है कि आज हम सही हैं ना। तो नहीं तो ये पूरी ज़िंदगी धुंधली दिख रही थी, भैया चला नहीं जा रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, बहुत कष्ट हुए हैं। उस कष्ट में भी हम जीना सीखे हैं, तो मैं आपको बता दूं, है ना। तो ये वो उद्देश्य है। तो सर अब आते हैं सुजलोन एनर्जी की स्थितियों के साथ। और सुजलोन एनर्जी की स्थितियों को आपको जानना इसलिए भी पड़ेगा क्योंकि सबकी नज़र इस मल्टीबैगर शेयर के ऊपर है, क्योंकि मल्टीबैगर शेयर ये पहले ही बना पड़ा है। मैंने आपको पहले कहा था 4-5 रुपये के बाद से उछाल इस कंपनी में इस तरीके से आए कि 80 रुपये के लेवल भी, यानी ऊपर के लेवल भी इस कंपनी ने दिखाए। और जो नए लोग हैं फिर इसकी उस उड़ान को देखकर और उड़ान की चीज़ें भर रहे हैं। पर मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि ऐसे तो अडानी ग्रीन एनर्जी का आज जो लो अगर हम देखें 1 साल का 758 रुपये करीब का है अडानी ग्रीन एनर्जी का, कितनी बड़ी कंपनी है। और अगर उसका हम अगर हाई देखें तो 3050 रुपये करीब का है, जो 19 अप्रैल 2022 को बनाया गया था। अब आप कहोगे सर सुजलोन एनर्जी से अडानी एनर्जी की क्या मतलब है, ग्रीन एनर्जी का? क्योंकि भैया अडानी ग्रीन एनर्जी एक बहुत बड़ा वैश्विक खिलाड़ी है, देश का बहुत बड़ा ये खावड़ा में अपना चीज़ें बना रहा है, जहाँ ये पवन ऊर्जा के ऊपर भी और सौर ऊर्जा के ऊपर भी वर्क करता है। तो जब उसके 3000 रुपये करीब के शेयर 758 में आ सकते हैं, तो यकीनन अगर 80 के शेयर ये हाई लगाए तो इसके शेयर भी नीचे आ सकते हैं। तो मैंने एक तुलना करके आपको बताई कि छोटे बड़े शेयरों में गिरावट के सिलसिले होते हैं, पर उसमें आपको अपने में बचाव और अपने में कमाने की स्थितियां देखनी पड़ेगी। हर एक शेयर का हाई और लो होता है, मैं आपको कितने बार से समझा। इसलिए आंख बंद कर किसी भी विशेष तौर पर इन्वेस्टमेंट के चक्कर में किसी के कहने पे आपको आगे नहीं बढ़ना है। उद्देश्य क्या है आज की वीडियो बनाने का? आंखें खोलने का है। और ये आंखें मैं आज से नहीं आपकी खोल रहा हूँ, कब से खोल रहा हूँ। और अभी हाल ही की चीज़ें मैं बता दूं, जब इसका Q2 का रिजल्ट आया था उस वक्त शेयर 60-61 में चल रहा था, तभी मैंने इसकी आपको वो विशेषताएं बता दी थी कि अब ये स्थितियां थोड़ी धुंधली हो जाएंगी, है ना। तो क्यों ऐसी चीज़ है कि जब कंपनी ने 3800 करोड़ रुपए की सेल करी, 1200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया, ने 3800 करोड़ रुपए की सेल करी, 1200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया, ये इतनी महारती स्थितियां हैं कि किसी भी कंपनी के लिए अगर उसकी सेल टॉप पर जा रही हो, प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा हो, कंपनी वैश्विक स्तर का खिलाड़ी हो, और उसके बावजूद भी कोई विश्लेषक आकर ये कहे कि इसमें से निकल जाओ, तो इसमें कुछ अब बचा नहीं है, तो भैया ये 3800 करोड़ की सेल फिर क्या है? किसी भी कंपनी के लिए अच्छा होना उसकी सेल का बढ़ना है, मेरा मानना है, क्योंकि उससे सारे खर्चे निकलते हैं। तो फिर विश्लेषक ने CNBC आवाज़ में आकर ये कैसे कहा? मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, वो तो बड़े बड़े विश्लेषक हैं, हम तो एक रूटीन देख रहे हैं कि जिस तरीके से कुछ लोग बोलते हैं बड़े विश्लेषकों, पर जो बात चीज़ हमारे सामने है, क्या फिर पब्लिक ही फंसने के लिए बनी है? जब भाई किसी कंपनी की सेल 3800 करोड़ रुपए की हो रही है और 1200 करोड़ का प्रॉफिट दे रही है, तो एक विश्लेषक जब निकलकर बड़े चैनल पर ये बोल दे कि अब इसके अंदर 2 साल तक के कुछ बचा नहीं है, तो इससे हम समझ क्या लें? यानी कि पब्लिक ही फंसती है, कुछ पब्लिक कमाती भी होगी। और ये मैं आपको बता दूं कि अगर ये इतना बड़ा स्टेटमेंट आया है तो इस शेयर को गिरेगा, ये आप समझ कर चलना, कि आप समझ लेना। आज कल परसों में बढ़कर दिखाए, पर ये अब निगेटिव ट्रेंड की तरफ आ गया है, ये आप समझ कर चलना। क्योंकि वो खुद कह रहे हैं
कि इससे अच्छा तो पैसा बैंक में रखो। भाई बैंक में कितना परसेंट आपको मिल जाएगा। और उन्होंने कहा सुरक्षित कर सकते हैं अपने को, सुरक्षित मतलब अपने पैसे को। ये भैया मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो एनालाइज कर रहा हूँ जो ये चीज़ें आई हैं। तो ये बड़ी हमारे सामने एक विशेष घटना हो गई कि जिस कंपनी की इतनी अच्छी सेल, इतना अच्छा प्रॉफिट, इतने अच्छे को अपने को उभारा, वो आज ये स्थिति में है। और ये मैंने आपको पहले भी इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखकर बताया था कि कुछ नाजुक स्थितियां हैं, पर आज ये इस तरह से CNBC आवाज़ में ये चीज़ें आ रही हैं। और उन्होंने उदाहरण भी दिया इसका। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि भैया 2 साल तक के कुछ इस कंपनी के अंदर दिख नहीं रहा है। अब मुमकिन होगा कि इसमें से अब 2 साल तो उन्होंने लॉन्ग टर्म बता दिए कि 2 साल लॉन्ग टर्म में इनमें कुछ नहीं दिख रहा है, अच्छा खासा है कि अपना पैसा बाहर निकाले। तो भैया 2 साल का कोई लॉन्ग टर्म होता है क्या? ये लॉन्ग टर्म 5 साल 10 साल इस तरह से होता है। 2 साल तक तो एक अवधि होगी हाँ लॉन्ग टर्म में जाने की। और लक्ष्य क्या हमारे देश के 2030 के हैं। तो इस न्यूज को भी और समझेंगे, पहले समझते हैं इसका फंडामेंटल। भैया फंडामेंटल क्या कह रहा है इसका, तो आप ये भी समझकर चल सकते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप 74,957 करोड़ रुपए करीब का, 55 रुपये कंपनी का हाई चल रहा है। और जब इन्होंने ये चीज़ बताई थी उस वक्त कंपनी का शेयर शायद 59 रुपये करीब का था। और आज ये न्यूज़ हमारे सामने आई है। हाई अगर हम देखें तो 74 रुपये का है, लो 46 रुपये करीब का है। कंपनी डिविडेंड बिल्कुल भी नहीं देती। और सितंबर 2025 में कंपनी ने अभी तक के 3871 करोड़ की सेल, 1279 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया। भैया कम नहीं होता ही है। रिजर्व भी कंपनी के अगर देखें तो 5116 करोड़ रुपए का है। और उधार कंपनी में नाम मात्र का 397 करोड़ का है। प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी को घटाकर जा रहे हैं लगातार, जो 71.73% है। तो यानी कि कहीं ना कहीं यहीं से भी नेगेटिव थोड़ा दिख रहा है कि कहीं प्रमोटर को कुछ नहीं दिख रहा है क्या कंपनी में। FIs अगर हम देखें तो 22.70% की है। DIs अगर देखें 10.14% की है। और पब्लिक अगर हम देखें तो 55.40% के इसके अंदर है पब्लिक, है ना। तो इतनी अच्छा फंडामेंटल और उसके बावजूद भी ऐसे स्टेटमेंट यकीनन शेयर को निगेटिव करने की स्थितियों के साथ आ रहे हैं। हमें बाजार के अंदर बहुत समझना पड़ेगा भैया। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, किसी के टारगेट, किसी की चीज़ों के अनुसार वर्क बिल्कुल ना करें। और अपनी स्थितियों को किसी के ऊपर मत छोड़ें, अपने द्वारा अपने इन्वेस्टमेंट करें। अपना प्रॉफिट हमेशा ज़रूर देखें, क्योंकि जब एक बार प्रॉफिट गैप हो जाता है तो वो अगली स्टेप को आपका डाउन कर देता है। तो ये भी आप समझ कर चलना। अच्छा, अब न्यूज़ क्या आई है, सुजलोन में बने रहें, बेच दें, एक्सपर्ट की सलाह। पावर सेक्टर कमज़ोर, पैसा बैंक में रखना बेहतर। पावर सेक्टर कमज़ोर, सुजलोन से निकले, पैसा रख दे बैंक में। बड़ा निगेटिव स्टेटमेंट है ये शेयर के लिए, आप समझना। मार्केट एक्सपर्ट कौन थे? वो राजेश सतपुते ने सुजलोन एनर्जी पर साफ और सीधी सलाह दी है। साफ और सीधी सलाह दे दी, साफ भी बोल दिया, सीधी, यानी कि बड़े गंभीरता से उन्होंने ये चीज़ें बताई हैं। इसका वजन है भैया इस लाइन का, मैं आपको बता रहा हूँ, साफ और सीधी। अगर आपके पास ये शेयर हैं तो निकल जाएं। CNBC आवाज़ पर बातचीत में उन्होंने कहा कि सुजलोन फिलहाल पावर सेक्टर में मजबूत नहीं दिख रहा है और आने वाले 2 साल में इसमें खास बढ़त की उम्मीद भी नहीं लगा सकते। आप ये भी समझ कर चलना। ऐसे में लॉन्ग टर्म होल्ड करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो भैया इन्होंने 2 साल को लॉन्ग टर्म बता दिया है। भले लॉन्ग टर्म 2 साल लॉन्ग टर्म, पर लॉन्ग टर्म फिर उसका क्या, जो विजय सब 10 साल रखते हैं चीज़ों को, फिर वो लॉन्ग टर्म कहाँ जाएगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म को 1-2 साल समझ रहे हैं तो यकीनन हम गुमराह हो रहे हैं। लॉन्ग टर्म 1-2 साल का भी नहीं होगा, 5-5 10-10 साल का होगा। चीज़ों को आप समझ कर चलना। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, 1-2 साल इन्होंने कहा है, 2 साल तक की लॉन्ग टर्म की स्थिति रखना बेकार है। तो लक्ष्य देश के क्या हैं, 2030 के हैं। और 25 से भी अगर स्थिति, और 26 से भी लगा लें तो 26-27, यानी कि 2027 तक इस कंपनी में कुछ होने वाला नहीं है। पर महत्वपूर्ण लक्ष्य भारत के कब आ रहे हैं, नमकरण ऊर्जा के 2030 के आ रहे हैं, उसके भी 3 साल बाद आ रहे हैं। तो स्थिति आपको समझकर चलनी पड़ेगी। ठीक है। सतपुते के मुताबिक निवेशक चाहे तो पैसा फिलहाल बैंक में ही सुरक्षित रखें। उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, इसमें भी वजन है। सुजलोन में बने रहें, बेच दें। उनके मुताबिक कंपनी की मौजूदा स्थिति, सेक्टर की कमजोरी और आगे के ट्रेंड्स तीनों ही ये दिखा रहे हैं कि आने वाले 2 साल तक सुजलोन में दमदार रिटर्न की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ एक्सपर्ट के मुताबिक,
दमदार रिटर्न की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। यानी कि फिर ये जो इतना बड़ा रिजल्ट इसका आया तो धुंधला हो गया फिर हमारे सामने ही, आप समझ कर चलना। क्या कहते हैं सुजलोन एनर्जी का शेयर अभी जो भी हिसाब से चल रहा है, आसपास चल रहा है, एक निवेशक के पास 2540 शेयर हैं। इस पोर्टफोलियो को देखते हुए सतपुते का स्पष्ट सुझाव, बेच दीजिए। अगले 2 साल के नज़रिए से सुजलोन कमज़ोर दिख रहा है। पावर सेक्टर में फ़िलहाल कोई मजबूत ट्रिगर नहीं दिख रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर निवेश करना ही है तो फिलहाल पैसा बैंक में रखें, कम से कम सुरक्षित रहेगा और अनिश्चित से दूर रहेगा। सुजलोन क्यों कमज़ोर दिख रहा है? पावर सेक्टर की सुस्ती। पावर सेक्टर में पिछले कुछ महीनों से कोई बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर नहीं आया है। तो भाई पॉजिटिव बड़ा ट्रिगर नहीं आया है, पर सुजलोन एनर्जी के पास तो काफ़ी बड़ी ऑर्डर बुक हैं, जहाँ एनटीपीसी से लेकर बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने से इसके पास ऑर्डर हैं। तो वो क्या चीज़ है जो सबसे बड़ा इस पर ऑर्डर बुक है? नए सरकारी ऑर्डर को कैपेसिटी बढ़ाने वाले प्रोजेक्ट और नीति संबंधी फैसले, तीनों में सुस्ती है। ऐसे माहौल में सुजलोन जैसी कंपनियों के शेयर अक्सर दबाव में रहते हैं। शेयर का मोमेंटम टूट रहा है। भैया क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, शेयर का मोमेंटम टूट रहा है, जोखिम ज़्यादा है, रिटर्न की गारंटी नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी। भैया सतपुते ने कहा कि सुजलोन जैसे हाई वोल्टेज स्टॉक में जोखिम तो बहुत है, लेकिन आने वाले समय में रिटर्न की कोई उम्मीद नहीं है। निवेशकों के लिए संदेश, सतपुते कहते हैं कि मार्केट में भावनाओं से नहीं, डेटा और ट्रेंड से फैसला लेना चाहिए। सुजलोन एनर्जी में 2 साल तक कोई बड़ा अपसाइड दिखता नहीं, इसलिए लॉन्ग टर्म होल्ड करना साझेदारी नहीं होगी। बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई हैं, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर अब सुजलोन एनर्जी की गिरावट आई तो सारा शेरे राजेश जी ने ले लिया अपने ऊपर, क्योंकि उन्होंने साफ साफ शब्दों में हर चीज़ बोल दी जो एक शेयर के लिए बहुत निगेटिव हो सकती है। और कल को इस शेयर के अंदर, यानी कल नहीं कह सकते, कुछ महीनों में कुछ बड़ी गिरावट सी आ गई या इससे भी नीचे रहा, तो आप और हम ये समझेंगे हाँ एक एक्सपर्ट आए थे, उन्होंने ये चीज़ें बताई थी इसलिए ये गिर गया। तो यानी कि जिम्मेदारी जब बाजार के अंदर, किसी शेयर के अंदर होती है, तो एक एक्सपर्ट निकल कर आता है, कहीं कहीं से निकल कर वो अपनी भावना में बता देता है, और उस वजह से अगर शेयर बाद में गिर गया तो हम भी शांत हो जाते हैं, हाँ भैया किसी ने ये चीज़ें बताई थी। तो मैं कैसे आपको वो माहौल के बारे में बताऊं जो मैं चीज़ों को देखता हूं। कुछ लोग उस चीज़ को समझ रहे हैं कि भैया एक्सपर्ट कह रहे हैं, भैया अब इसके अंदर चीज़ें अलग है। देखो मैं इसमें वीडियो नहीं बनाता, पर मुझे कुछ ये चीज़ें ही अलग लग रही हैं जहाँ पर इस शेयर की स्थितियाँ डमाडोल हो रही हैं इस वजह से। अच्छा, कई बड़ी गिरावट हिडनबर्ग की हो गई। हिडनबर्ग की वजह से अडानी ग्रुप में हुई, शेयर काफ़ी टॉप पर थे, शेयर गिर गए और जिम्मेदारी हिडनबर्ग की आ गई। यानी कि जिसका भी निवेश का पैसा डूबा वो ये सोच रहा है कि हिडनबर्ग कहाँ से आ गया। अब हम वो खेल भूल जाते हैं जहाँ पर ऑपरेटर फ़ायदा उठा लेते हैं। तो कुछ ऐसी बाज़ार के अंदर चीज़ें होती हैं, जब वो हो जाती हैं तो कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति आ जाता है निकल कर, भैया ये मैंने बताया था। तो इस बाज़ार को आपको अलग ढंग से समझना होगा और हमेशा अपना फ़ायदा देखना होगा। किसी के टारगेट में आपको नहीं बिल्कुल खोना है, अपनी एनालाइज को सबसे आगे आपको करना पड़ेगा। किसी के खरीद बेच की स्थितियों से दूर रहना पड़ेगा। अगर आपका विषय कंपनी को समझकर बेहतरीन हो गया है तो उस पर आपको खुद ब खुद टिका रहना पड़ेगा। किसी पर भी आप यहाँ ब्लेम नहीं लगा सकते कि कल ये न्यूज़, कल वो, ये वो, और अब ये क्यों। क्योंकि अगर कंपनी के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर परफॉर्मेंस ही सबसे सर्वोपरि होती है, तो 3800 करोड़ रुपए की सेल ऐसे स्टॉक की हो और वो निगेटिव ट्रेंड किसी को दिख रहा है, तो फिर ये हम क्या समझें, इसे आप समझ कर चलना। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की राय मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम नहीं है और ना ही कोई आज तक मैंने बनाया है, कोई ग्रुप नहीं है मेरा, कोई ना ही आज तक मैंने बनाया है। मेरा सीधा समझा चीज़ों को, न्यूज़ को समझाने का इस उद्देश्य से मैं वीडियो बनाता हूँ। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चीटी को आटे दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।